हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे अशोक लेलैंड की। इसने क्लोजिंग दी है 185 पे। अब यहाँ से कैसे ट्रेड कर सकता है, इसमें कैसे ट्रेड बनाना चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहाँ पे रेसिस्टेंस है और आगे आने वाले हफ्ते में कैसे ट्रेड कर सकता है, वो पूरी बात करेंगे। बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत अच्छे अच्छे स्विंग्स लेके आता हूँ मैं। और आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए होती है, अगर आप कोई स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में क्वेरी करते हैं, उस पर भी वीडियो डाल देता हूँ। बाकी जो भी मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं, अगर आपकी कैपिटल कम है तो मेरे मोमेंटम स्टॉक्स को अगर आप उस पर एनालिसिस अपना करेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ट्रेड लेंगे, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। ये सिर्फ एजुकेशनल के लिए मैं वीडियो डालता हूँ, ताकि आपको अगर आप स्टॉक नहीं ढूंढ पा रहे, आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप एटलीस्ट मेरी 1 या 2 वीडियो जो मैं रोज डालता हूँ वो देखोगे, तो आपको डायमंड स्टॉक्स मिल जाएंगे, ताकि आप उनमें इन्वेस्ट करके कैपिटल को सही टाइम पे रोटेट कर पाएं। तो उनमें से एक स्टॉक लेके आया हूँ आज, अशोक लेलैंड, जिसने क्लोजिंग दी है 185 पे। डेली के चार्ट पे इसका एनालिसिस करेंगे और चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसमें एक ट्रेंड लाइन लगाऊंगा और ट्रेंड लाइन लगा के देखेंगे कि इसकी जो गिरावट आनी शुरू हुई थी वो क्यों हुई थी और किस लेवल तक ये नीचे की तरफ क्यों गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखेंगे, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है, यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो ये कि यहाँ पे इस लेवल पे, यहाँ पे इसने मार्च 2023 में सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, ये पूरा इसका एक सपोर्ट जोन चल रहा था। जब भी यहाँ पे आता है, इस सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट ले रहा था, ये देखो बार बार 4-5 बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। उसके बाद जब ये नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू हो गया तो ये बन गया रेजिस्टेंस। ये जो सपोर्ट था ये बन गया रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ये पूरा जोन जो था इसका एक रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ पे जब भी आता था सेलिंग आती थी, यहाँ पे आता था सेलिंग आती थी, यहाँ पे आया सेलिंग आई, यहाँ पे फिर आया, फिर यहाँ पे आपने देखा कि एक फेक ब्रेकआउट देके नीचे की तरफ सेलिंग आई, इसमें यहाँ तक गया, ऊपर गया, वापस इस लेवल से एक इसने सेलिंग देखी और सीधा नीचे की तरफ आया और यहाँ पे आपको 150 के लेवल भी इसने दिखा दिए। ठीक है, ये वाले लेवल से ये जो इसके पुराने लेवल थे, यहाँ सपोर्ट बनता था, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो 2 बार इसने सपोर्ट लिया, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यहाँ से ब्रेकआउट देके सीधा ऊपर निकला। वही इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, इस वाले लेवल को काटा, सीधा ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये स्टॉक्स जो होते हैं वो अपने लेवल्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ पे आपने देखा इस लेवल को रिस्पेक्ट दी, यहाँ पे आपने देखा इस लेवल को रिस्पेक्ट दी। ये वाली जो एक ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थी, वही सपोर्ट यहाँ आके बन गया। ये देखो, ये जो पूरी रेजिस्टेंस थी यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस थी, इस रेजिस्टेंस ने यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, ये वाली सपोर्ट ने यहाँ सपोर्ट का काम किया। तो ये सारी चीज़ें जो लेवल्स होते हैं बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? आज हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मैं इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊँ, तो इस लेवल पे आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, ये सपोर्ट जोन काम कर रहा था, यहाँ रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस थी, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस ली इसने, उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस ली, यहाँ से सेलिंग देखने को मिली, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस देखने को मिली, नीचे आया, यहाँ पे फिर एक रेजिस्टेंस आई थी, रेड कलर की कैंडल बनी। उसके बाद इसने इसको अब फ्राइडे को यानी बहुत अच्छे लेवल से ब्रेक कर दिया है। 4.1% का मूव आया है इसमें, 4% का मूव आया है फ्राइडे को, और इसने क्लोजिंग दे दी है 185 पे। हालांकि ऊपर तक गया था 187 तक, बट 185 पे इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने एक अच्छा मूव दिखाया आपको और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। क्लोजिंग किसके ऊपर दी है? अगर आप देखोगे 2023 अगस्त से, यानी कि जुलाई से अगर आप देख लो, इस लेवल से यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, इस जोन में रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इस लेवल को इसने अब काट दिया है फ्राइडे को। अब काटने का मतलब है कि यहाँ से तेजी बनाएगा ऊपर की और अपने 200 के प्लस के लेवल भी आपको दिखा देगा। 200 प्लस के लेवल यहाँ से इजीली आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट आ चुका है इसमें। इसको आप वीकली के चार्ट पे करोगे, मंथली के चार्ट पे करोगे, तो आपको और डिटेल मिलेगी। अभी हम डेली के चार्ट पे, मैं आपको मंथली पे भी इस पे जाके दिखा देता हूँ। तो ये आ गया है मंथली के चार्ट पे। ठीक है, अपना खुद का एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ मेरा एक व्यू है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अपना खुद का एनालिसिस करके ही ट्रेड लें। तो यहाँ पे अगर मैं इसमें इसको डिलीट कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे कि ये मंथली का चार्ट है। ठीक है, मंथली के चार्ट पे ये इसका एक रेसिस्टेंस लेवल था जो यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, यानी कि 160 के लेवल में। 160 के लेवल को इसने काटा, यहाँ पे सस्टेन करा, इतने टाइम से सस्टेन कर रहा था। इस महीने इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया है मंथली की कैंडल को। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने की कैंडल्स थी। ये 10वें महीने देखिए इस कैंडल को ब्रेक करता हुआ चल रहा है। अगर ये ब्रेक हो जाती है
तो इसका ये जो पैटर्न मैंने आपको डेली पे दिखाया है, इतना बड़ा ब्रेकआउट, वो आएगा। और यहाँ से आपको 200 के लेवल तो देखो कुछ भी नहीं है, अगले महीने ही आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको 240 तक के लेवल दिख सकते हैं आने वाले टाइम में, अगर आप मंथली के चार्ट को हिसाब से चलेंगे तो बहुत अच्छा वाला इसमें ब्रेकआउट आ रहा है, इसको इग्नोर नहीं करा जा सकता। मैं तो नहीं करूँगा, तो मैं सजेस्ट यही करूँगा आपको कि आप भी ना करें, अपना खुद का एनालिसिस करें तभी ट्रेड लें। बट जब भी इतने बड़े लेवल के ब्रेकआउट आ रहे होते हैं, अगर आप देखेंगे तो इसका ऑल टाइम हाई पे जाने वाला ये, जो कि इसका यहाँ पे लगा हुआ था 188 के आसपास, वो ब्रेक करेगा तो सीधा ये ऊपर की तरफ निकलेगा और यहाँ से आपको सीधा 240 के लेवल दिख सकते हैं। 40 पॉइंट्स का मूव आपको इजीली देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे ये 200 का जो लेवल है, यहाँ से यहाँ तक का लेवल, ठीक है, ये 30-40 पॉइंट का लेवल है। तो यहाँ से 200 से जब निकलेगा तो 40 पॉइंट जरूर अचीव करेगा ये अपने टारगेट में, और इजीली करेगा। तो आप इसको इग्नोर ना करें, अपना एनालिसिस करके इसमें ट्रेड जरूर बनाएं। डेली भी दिखा दिया मैंने आपको, मंथली भी दिखा दिया। कोई स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे भी मैं हूँ, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक जरूर करो यार, अगर वीडियो देखते हो, इतनी मेहनत से वीडियो बनती है, लाइक बहुत कम आते हैं। लाइक करो, कमेंट करो और लोगों तक पहुँचाओ, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले, मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं नए नए पैटर्न्स आपके लिए लेके आऊँ, रेगुलर वीडियोज़ डालूँ। मोटिवेट होऊंगा तभी डालूंगा, राइट। तो आप लाइक ज़रूर करें, इतनी मेहनत से वीडियो बनती है, आपको पूरा सपोर्ट दे रहा हूँ मैं, तो आपका सपोर्ट भी मुझे चाहिए ग्रो होने के लिए। तो प्लीज़ लाइक करें चैनल को, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।